Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai and I welcome you back in the discussion of our Chalisa series. So let's see. देखो, X sold a stock of wheat to Y at an agreed price per ton. No issues. The wheat was to be weighed by the agents of X and Y for ascertainment of price. A part of wheat was weighed and carried away by Y's agent, but remainder was swept away by the flood. Who will bear the loss for the remainder? देखो छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने अभी तक आपको 40 सीरीज में सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए हैं, बट ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक्स की जगह पे वेट कौन करेगा? एक्स का एजेंट। और वाई की जगह पे वेट कौन करेगा? वाई का एजेंट। सर ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। सर ये बात कहाँ लिखी थी? ये हमने सोगा में नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। तो ये तो वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि ये कुछ इतना सारा, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये इतना, ये पूरा कंटेनर्स में पड़े हैं वेट, ये इतने वेट को सेल करेगा एक्स टू वाई। एंड वाई के एजेंट ने क्या किया, इसमें से ये इतना वेट करा के ले गया, बाकी नहीं लेके गया, बाकी बाद में आएगा, वेट कराएगा और लेके जाएगा। ठीक है। नाउ वो आता, उसके पहले क्या हुआ, फ्लड आ गया और ये सारा क्रॉप जो बचा हुआ क्रॉप से वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमें बताना है इसमें कौन बेयर करेगा लॉस। तो सर ये क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का। एंड वहां मैंने आपको बताया था, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलवेज फॉलोज ओनरशिप। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा बच्चे का? सिंपल है सर, जो ओनर होगा ना वो बेयर करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा ओनर कौन है। तो यहां पे देखो, गुड्स कौन सा, ये वीट है। वीट को इन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, वीट को इन्होंने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया है कि ये वाले, ये पूरे वीट को डील करना है। ठीक है, यानी से गुड्स हो गया क्या, असर्टेन गुड्स हो गया है। असर्टेन है स्पेसिफिक, जिसने भी सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार असर्टेन ही बोलता हूँ। सर गुड्स तो इन्होंने डिसाइड करें कि असर्टेन गुड्स है, पर असर्टेन गुड्स में एक्चुअली क्या करना है, अब वेट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है इस केस में, इस सिचुएशन में, व्हेन वेटेड। जैसे ही वेट निकालेंगे वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अब सोचो, ये जो येलो वाला पोर्शन है जिसका वेट हो चुका है, इसकी ओनरशिप किसकी है? वाई की। बचा हुआ पोर्शन का ओनरशिप किसका है? एक्स का। सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, एक्स। एक्स के लिए मैं एक और कलर यूज कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट उसने वेट किए में से नहीं, सॉरी सर्टेन किए में से नहीं वेट किया, ये है एक्स की ओनरशिप। सो फ्लड में कौन सा पार्ट गया? पिंक वाला। पिंक वाली की ओनरशिप इसके पास है, एक्स के पास। तो इस पूरे लॉस को कौन बेयर करेगा? एक्स बेयर करेगा। हाँ, जितना सामान वाई लेके गया, जितना वेट वाई लेके गया है, उसके पैसे वाई से या वाई के एजेंट से एक्स एक्स का एजेंट रिकवर कर लेंगे। राइट, चलो तो फिर देख लेते हैं इसका आंसर। So, as per Section 22 of Sale of Goods Act, when there is contract for sale of specific goods in a deliverable state, but seller is bound to weigh, measure, test, or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. Price ascertain करने के लिए आपको कोई activity करनी है. Then property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. तो सर जैसे ही वेट होगा बैंक नोटिस मिलेगा, वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है। द रिमाइंडर वाज नॉट वेटेड एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, सो द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्ड विद एक्स एंड ही हैज टू बेयर द लॉस। हाउएवर ही इज एलिजिबल टू गेट प्राइस फॉर द गुड्स टेकन अवे बाय वाइज एजेंट। राइट सर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा, लेकिन आप तो ओनरशिप बोल रहे थे। तो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। राइट, यहाँ पे लिखा नहीं, बट फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होगा ओनरशिप, और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होगा पोजेशन, और इसको हम सिर्फ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
सिर्फ प्रॉपर्टी बोला मतलब जनरल प्रॉपर्टी, तो जिसकी ओनरशिप उसका लॉस उसी का रिवॉर्ड, राइट। चलो, so that's it for this part. Stay tuned for the next part. Thank you so much everyone. Bye bye, take care, jai Jin.